वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। वैसा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से, बहुत बहुत स्वागत है भाटिया साहब। डॉक्टर कृपाल सिंह जी अमेरिका से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है कृपाल सिंह जी। थैंक यू जी। हमारे साथ रुम्पी जुड़ी हुई है, कुमारी रुम्पी सतनामी है, वो आसाम से जुड़ी हुई है। रुम्पी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रुम्पी सतनामी सुन पा रहे हैं हमें? बहुत स्वागत है आपका। जी। और खास करके वैसा मानवता चैनल को जो ऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ में अमेरिका से मेघराज जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मदर मेरी, मदर टेरेसा के बारे का जो जन्मदिन है, और दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, सेवा के नाम से वो जानी जाती थी। और भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से उन्हें इंडिया में नवाजा गया था। तो उनका आज जन्म दिवस है, इसी बाबत हम आज विचार करेंगे। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में हुआ था उनका जन्म, और वो रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ी हुई थी। और इंडिया में आकर के उन्होंने गरीबों के लिए, जो बीमार पीड़ित लोगों के लिए जीवन अपना समर्पित कर दिया, और उन्हें एक संत के रूप में भी जाना जाता था। तो आज उनका जो जन्म दिवस है, इस संदर्भ में भारत में जगह जगह उनके कार्यक्रम भी सेलिब्रेट किए जा रहे हैं हमारे मिशन के भाई बहनों के द्वारा। तो हम आज जो ये उनकी जो जीवनी है, उनका जो प्रेरक जीवन है, उससे हम चर्चा करेंगे। और उनके जो जीवन का योगदान है, ये हमारे मानवता के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए हम लोगों ने आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें बधाई भी देते हैं वासा मानवता टीम की ओर से। और उन्हें उनकी इस जीवनी से प्रेरणा लेने के लिए हम लोगों ने आज ये डिबेट रखा हुआ है। मैं सबसे पहले डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, मदर टेरेसा को पूरी दुनिया में जाना जाता है, मदर मेरी, उन्हें संत के रूप में भी जाना जाता है। इस बाबत मदर टेरेसा का जो जीवन है वो मानवता के लिए बहुत प्रेरणास्पद है। इस पर विस्तार से हमारे देखने सुनने वालों को बताएं डॉक्टर कृपाल सिंह जी। थैंक यू जी जगदीश जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह जी। ਮੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਕਫੀਅਤ ਮਦਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਬਾਬਤ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਬਾਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਾਇੰਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤਰੀਜ਼ਾ, she started in India before him, the charity work, just a coincidence। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, and it has all over worldwide known। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਦਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਦਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਫਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਦਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ मैं कहता I'll stop here। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। हम आपके पास दोबारा फिर से लौटेंगे। मैं भाटिया साहब के पास जाना चाहूँगा। भाटिया साहब, जिस ढंग से अल्बानिया में पैदा हुई और इंडिया में आकर वो मानवता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना जीवन को, और उनकी जीवनी को पढ़ने से मुझे लगता है कि बहुत सारे भारत के जो ह्यूमन बीइंग है उसको प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वो गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए और जो बेसहारा लोग हैं जिनका कोई नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए वो बहुत काम की। और जब वो शुरू में जब वो 18 साल का उम्र हुआ और वो इंडिया पे आई अपने आप को समर्पित सेवा भावना के माध्यम से, तो उन्हें बहुत कठिनाइयां हुई। उनके पास में उस समय कोई डोनेट करने वाला, कोई उनको सहयोग करने वाला और कहीं से कोई आर्थिक सहायता देने वाला भी नहीं था। लेकिन जिस ढंग से कोलकाता के क्षेत्र में उस इलाके में बहुत ही ज्यादा बीमार पीड़ित व्यक्ति लोग, कुष्ठ रोग लोग, अनाथ लोग, ऐसे लोग जो थे जिसे उन्होंने सहारा दिया, और उसकी जब शुरुआत की और उनके नेक काम को देखते हुए धीरे धीरे लोगों ने फिर बाद में उनको मदद करना शुरू किया। तो ऐसी जो महिला, जो विदेशी एक महिला हो और इंडिया में आकर के अपना जीवन समर्पित कर दे, अपने आप को न्यौछावर कर दे, इस बाबत हम उसकी इस प्रेरणादायी जीवनी को लेकर हम आपसे जानना चाहते हैं, जसवीर भाटिया साहब। जी, भाई खालसा फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ मानवता का और आपका जो आपने हमें मौका दिया है। देखिए, मदर टेरेसा जो भी उनका अपना पूरा नाम रहा होगा, वो अपने कैथोलिक मत में जैसे हमारे साधु लोग बन जाते हैं, वो नन बन गई थी, नन। और उनको इस बनने के साथ साथ में उनका ये एक रिक्वायरमेंट होती, कोशिश होती है कि वो नन के साथ बन के क्या सेवा करें। तो ऐसा नहीं है कि अल्बानिया में गरीब लोग नहीं थे या होंगे या क्या बात थी, लेकिन दुनिया में ये प्रचलित है कि भारत के लोग, भारत में बड़ी गरीबी है। आज भी लोग बात करो वेस्टर्न लोगों से, कहेंगे ओ इंडिया वेरी पुअर कंट्री, वेरी पुअर कंट्री। उनके मन में ये बैठा हुआ है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही गरीब कंट्री है, और है भी गरीबी बहुत, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जिस समय की आप बात करते हैं उस वक्त सिर्फ भी अभी ब्रिटिश राज ही था हिंदुस्तान में, अंग्रेजी राज ही था। तो हिंदुस्तान में आए और उनको यहाँ सेवा करने का मौका मिला।
क्योंकि उनमें धर्म में भी, कैथोलिक धर्म में जो नन्स बन जाती हैं सारी की सारी, वो कोई ना कोई सेवा का साधन ढूंढती है, उनको सेवा करने की ये रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जरूरत होती है। तो उनको ये मौका मिला और बहुत एक उनके दिल में जो निम्रता थी, उसने अपने धर्म के हिसाब से सेवा की। तो बच्चों से शुरू की, जितने अनाथ बच्चे थे, किसी किस्म में उनको समस्याएं थी, सड़कों पे बच्चे गिरे थे, उठा के ले जाते थे, बच्चों की बहुत सेवा की है। तो अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि सिख धर्म में भी सेवा का कितना प्रभाव है, कितनी महानता है सेवा की। क्योंकि सिख धर्म में भी 3 जो मेन पिलर्स कहे जाते हैं, नाम सिमरन, सेवा और मेहनत की कमाई, तो सेवा भी उसमें प्रधान है। बाकी जहां से मदर टेरेसा का सवाल है, देखो उसके पीछे एक बड़ा चर्च उसके पीछे था, चर्च की सपोर्ट थी उसे। और वैसे भी एक फॉरेन लेडी होने की वजह से हिंदुस्तान में लोगों को ये होता है, नहीं ये तो बाहर से आई है, ये तो अंग्रेज है, ये उनके लिए सब बाहर के आए हुए लोग अंग्रेज समझते थे। और फिर उस वक्त था भी ब्रिटिश का राज, तो उनको इतनी मुश्किल नहीं आई होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो हमारे अपने देश में हमारे लोग जो सेवा करते हैं उनको कोई पूछता नहीं। भक्त पूर्ण सिंह के बारे में जो डॉक्टर कृपाल सिंह ने मेंशन किया है, उनकी जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जी, कैसा जीवन था उनका, कैसा जीवन था उनका। एक बिना पिता के, एक माँ ही थी उनके पास, और माँ ने ही उनको ये संदेश दिया था, बेटा सेवा ही करना होगा, क्योंकि वो बड़ी गरीब घर से थी। तो जो आपके जो पंजाबी कहते हैं पिंगले लोग, लेप्रोसी के जो पेशेंट्स हैं, आप जानते हैं लेप्रोसी के जो पेशेंट होते हैं उनकी क्या हालत होती है। तो भगत पूर्ण सिंह उनको अपने कंधे पे उठा के, एक साइकिल थी, साइकिल पीछे उन्होंने ठेला बना रखा था, वो लाहौर पाकिस्तान से थे, और वो उनको ठेले पे बिठा के या कंधे पे उठा के ले आते थे। हम लोग तो क्या है, जिनको ये लेप्रोसी होती है, ये पेशेंट्स है, शहर से बाहर निकाल देते हैं, कोई रखता नहीं उनको छूता कोई नहीं। तो वो उनके उठा के लेके आते थे, उनको सफा करना, उनको धोना, उनकी मलम पट्टी करनी। उनको ये विश्वास था कि ये बीमारी है, उसमें छुआछात की बात नहीं है। और इससे भी ज्यादा जब पाकिस्तान बना तो वो अमृतसर आ गए थे, ना कोई घर, ना कोई आमदन, ना कोई पैसा, तब भी उन्होंने ये सेवा नहीं छोड़ी। और उसी तरह से जो लेप्रोसी के पेशेंट थे, जो पिंगले कहते हैं, उनको उसी तरह कंधे पर उठा के रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठकर, वहां पानी होता है, वहां बैठकर उनकी सेवा करते थे, उनके जख्म धोते थे, उनकी पट्टी करते थे। और फिर शहर में जाके घूम घूम के लोग भीख मांग के वो डोनेशन मांगते थे। तो आज उनके नाम से बहुत ही बड़ा अस्पताल है, मगर कोई इनको रिकॉग्निशन नहीं है, कोई संसार में उनको जानता नहीं। क्योंकि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम लोग अपने लोगों की इज्जत नहीं करते, बाहर के लोगों को हम एकदम चढ़ा देते हैं, गोरे रंग के हैं या क्या है, उनको हम भगवान समझने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मदर टेरेसा ने सेवा नहीं की, बेहद सेवा की है, मैं उनका बड़ा उनको नमन करता हूँ, उनका बहुत नमस्कार करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूँ उनके लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत के लोग अपने लोगों की इज्जत नहीं करते, लेकिन बाहरी के लोगों के लिए बड़ा कुछ करते हैं। जैसे जैसे आपने कहा कि जहाज समारोह हो रहे हैं, लेकिन भक्त पूर्ण सिंह के बारे में कौन जानता, किसने कहा? कोई उनको इनाम नहीं मिला, कोई उनको किसी ने भारत रत्न का नाम नहीं दिया, भारत किसी का नाम नहीं दिया, कोई कुछ औहदा नहीं दिया। बता रहे हैं मदर टेरेसा का, तो उनको हमारा नमन है, हमारा
हमारी श्रद्धांजलि है। जी, बहुत शुक्रिया जी भाटिया सर जी। हम तो हम पूरन सिंह जी के जन्म दिवस को लेकर भी उनका जो जन्मदिन है मुझे तो मालूम नहीं है, मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। ये सच है कि बहुत सारे आपने सही बात कही है कि भारत में बहुत सारे ऐसे अ, लोग हैं जिनको याद नहीं किया जाता। ये दुर्भाग्य की बात है, चाहे ये इतिहासकारों की सोच रही हो या सरकार की बैठे हुए नुमाइंदों की सोच रही हो। बहरहाल हम भाटिया सर के पास और लौटेंगे दोबारा। मैं आसाम की ओर फिर से लौटना चाहूंगा। आसाम से हमारी बेटी जुड़ी हुई है, कुमारी रुम्पी। रुम्पी अपनी स्क्रीन को, अपनी आवाज को इम्यूट करें और स्क्रीन पे आए। रुम्पी, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, जी जी आप सुन अपनी पा स्क्रीन, रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने और जसबीर भाटिया साहब ने मदर टेरेसा के बारे में अपने बयान किए, अपनी अपनी जानकारी हमें शेयर की। आप मदर टेरेसा के बारे में क्या कुछ जानकारी हासिल किए हैं, क्या कुछ जानती हैं? हमारे दर्शकों को, हमारे मेहमानों को अपने विचार साझी करें। रुम्पी। मदर टेरेसा तो हमारी देश की नहीं थी, इंडियन लेडी ना होते हुए भी उन्होंने इंडिया के लिए अपना जीवन समर्पण किया। ये तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, उन्होंने कोलकाता में आकर नर्सिंग भी ज्वाइन की, गरीबों के लिए, पैसों के लिए नहीं। जी ये तो कोई महान व्यक्ति ही कर पाएगा ना, लेकिन अभी के जो जमाना है, इस जमाने में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। पैसा होगा तो काम करेगा, पैसा नहीं तो काम नहीं। लेकिन उन्होंने अन इंडियन लेडी होकर भी अपनी कुर्बानी दे दी। जी। और कोई खास जानकारी उनके बारे में, उनकी प्रेरणा भरी जीवन के बारे में? क्योंकि उन्होंने महिलाओं को, बच्चों को, अनाथ बच्चों को लेकर हर हर दृष्टि से उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योगदान दिया, क्योंकि वो एक महिला थी। और एक बेटी होने के नाते भारत की जो बेटियां हैं, महिलाओं को उनके जीवनी को लेकर क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? अपने ढंग से अपने विचार साझी करें। हेलो। चलो, तो बहरहाल ठीक है, हम आपके पास आपने थोड़ी सी बातों में भी बहुत सारी बातें कह दी है। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, जैसा कि रूपी ने अपनी बातें थोड़ी से शब्दों में कही है, हो सकता है उनको भी ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं होगा, तो मैं जिस ढंग से, ये बात सच है कि एक महिला होने के नाते भारत में आकर उन्होंने ऐसे अपने आप को समर्पण करना, लोगों की सेवा में लग करके जीवन पर्यंत, और वो भारत में ही उनका डेथ हुआ 4 सितंबर 1967 को। और 87 वर्ष तक उन्होंने उनका जो उम्र था वो था, और 18 साल की उम्र पे आई। और भारत में उन्हें 1948 में, आजादी के पहले ही, आजादी के एक साल बाद, 47 में आजाद हुआ देश, तो 48 में उनको भारत की नागरिकता भी उन्होंने ली। और 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला उन्हें, और 1980 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला। तो कहीं ना कहीं उनके उल्लेखनीय योगदान को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर उनकी अहमियत को समझा, और ये सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। तो हमारे भारत में जो माँ का जो दर्जा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुरुष है, वो किसी न किसी माँ के कोख से ही आता है इस धरती के अंदर में। तो जिस ढंग से एक माँ के बारे में जो उन्हें इस देश के अंदर में या विश्व के अंदर में मदर मेरी के रूप से उन्हें जाना गया, तो एक माँ होने के नाते उसकी, उनके अंदर में जो गुण थे, उसकी व्याख्या थोड़ा हमारे देखने सुनने वाले
बेटियों को, महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी। तो इस बाबत अपने विचार रखें डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। मदर तेरेसा का जो धर्म था वो कैथोलिक था। कैथोलिसिज्म इज पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट जो यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे, जो उनके फॉलोअर बन गए, उनको क्रिश्चियंस कहते हैं। और तकरीबन 200 साल बाद उनके जो फॉलोअर थे उनके दो डिविजन्स हो गए। वो एक कैथोलिक थे और दूसरे ऑर्थोडॉक्स हो गए। और 15th सेंचुरी में फिर जो कैथोलिक से उनकी डिवीजन हो गई प्रोटेस्टेंट में और कैथोलिक से। क्योंकि जब भी किसी रिलीजन में कुरीतियां आ जाती हैं तो नवी ब्रांच शुरू हो जाती है। ऐसे ये सब एग्जिस्टेंस में आए। पर जो सिस्टम कैथोलिक्स का है वो बड़ा विशाल है। उनके जो लीडर हैं, धार्मिक लीडर, उनको पोप कहते हैं। वो वेटिकन सिटी में रहते हैं। जैसे हमारे सिखिज्म में हेडक्वार्टर्स है अमृतसर में, वहाँ क्रिश्चियनिटी के हेडक्वार्टर्स है इन इटली। तो उनके जो लेडीज होंगे उसको नन्स कहते हैं। उन नन्स के जो ग्रुप्स है उनकी हायरार्की सिस्टम है, मदर सुपीरियर, and mother and sister and all kinds of, I don't completely know them, but this Mother Teresa is an elevated way of saying to a nun who has performed very well. And so in a respectful manner, even when people are young and they have done well, they call them Mother so and so. Having said that, what it all means is that she was a very dedicated woman. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਰਾਊਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਬਰਾਊਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਬਰਾਊਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ she was a kind of like a nurse and doctor type of individual. ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਦਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ as well as other faiths, and fortunately to some degree among the Sikhs also, it's lacking in the some of the religion ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੋਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟਚੇਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਦਾ, ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਗਲੇਰਿੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮਦਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਸ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੜੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, I would say Paria Sahab will elaborate and thank you जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, अपने अच्छे विचार साझी करके हमारे सुनने वालों को बताइए। मैं भाटिया साहब के बहुत फिर से लौटना चाहूंगा क्योंकि आज हमारे साथ मेहमान तो हम लोगों ने कई लोगों को इनवाइट किया था, वो आ भी नहीं पाए। जिस ढंग से
मदर टेरेसा जी ने एक चैरिटी स्टार्ट की थी, मिशनरी चैरिटी ऑफ मेरी मिशनरी चैरिटी की स्थापना की थी वो कलकत्ता में। और उनका जो संस्था है वो 123 देशों में फैला हुआ है और 610 टोटल 610 उसकी संस्थाएं संचालित है 123 देशों में। तो अब आप सोच सकते हैं कि उनकी जो छोटी सी सोच या उनकी जो सेवा है वो उनका कितना बड़ा विस्तार इस दुनिया में हो गया, क्योंकि इंसान के कर्मों से, इंसान की सेवा से, उनके कार्य प्रणाली से ये दिनों दिन लगातार बातें चली जाती है। तो इस बाबत एक महिला होकर के उन्होंने इतनी बड़ी बात इस दुनिया के लिए मैसेज जो दी है, इस पर हम थोड़ी सी विस्तार से जानना चाहेंगे भाटिया साहब। देखिए, आप ये बार बार कह रहे हैं कि महिला होने के नाते, देखो जितनी भी कैथोलिक नन्स होती हैं सब महिला ही होती हैं सारी, और सभी कोई ना कोई सेवा अपने जीवन में लेती हैं। वो शादी नहीं करती क्योंकि ये कैथोलिक का, ये धर्म का ये असूल है, तो उनको सेवा तो कोई करनी होती है, कहाँ भी रहें जहाँ भी हैं कोई ना कोई वो सेवा का काम अपने जीवन में लाती है। तो इसी तरह मदर तेरेसा ने ये समझ के बात में आई, बहुत खुशी की बात, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं उनको कमी नहीं चाहता हूँ, बहुत मैं उनका सत्कार करता हूँ, बहुत ही उन्होंने सेवा की है। लेकिन मैं यही फिर कहना चाहता हूं कि अब वो देखिए, आप ये भूल जाते हैं कि उनके साथ पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड उनके पीछे, उनको सेंट किसने करार दिया? जो उनका जो सिस्टम है क्रिश्चियनिटी का, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि वो कैथोलिक थी, तो रोमन कैथोलिक जो पोप है वो डिसाइड करते हैं, और वो उनकी महानता है सारे संसार में। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इतने देशों में वो शुरू हो गया, वो ऑलरेडी होते ही रहते हैं, एक नई बात नहीं है जी। तो ये नन्स सारे दुनिया में फैले हुए हैं, प्रीस्ट फैले हुए हैं, इनका काम क्या है? क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना, साथ साथ सेवा भी करते हैं और क्रिश्चियनिटी को बढ़ाते भी हैं। तो यही उनका तरीका है। तो मैं फिर यही बात कहूंगा कि हमें अपने लोगों को, अब देखो गुरुद्वारों में हजारों लोग लंगर खाते हैं, गरीब लोग जो हैं आते हैं, खाना खा जाते हैं, कोई पूछता नहीं। क्या ये सेवा कम है? सैकड़ों सालों से ये सेवा चल रही है गुरुद्वारों में, तो क्या ये सेवा कम नहीं है क्या? जी। तो ये सेवा की भावना तो सिख धर्म में भी है, और मदर टेरेसा के बारे में और क्या कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जीवन सारा इस सेवा में लगाया है और उनको बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि है। लेकिन जैसे आप बात करते हैं नोबेल प्राइज की, वो सब वो उसकी इसलिए कि वो बड़ी ताकत जो क्रिश्चियनिटी की है उसके साथ जुड़े हुए थे। तो हमारे अपने लोगों को चाहिए कि अपने देश के लोगों की सेवा को भी मान्यता दें, उनको भरोसा दें, उनको उत्साह दें, ताकि दूसरे लोग भी कर पाए। अब बताइए मुझे, मदर टेरेसा को शुरू किए हुए ये काम आज से 90 साल हो गए, उनकी प्रेरणा लेके कितने लोगों ने सेवा शुरू की है बताइए? कोई है ऐसा हिंदुस्तानी जिन्होंने मदर टेरेसा जैसे से अपनी प्रेरणा लेके कुछ काम किया हो? हम तो नहीं जानते किसी। तो एक व्यक्ति को इस तरह दुनिया में ऊंचा कर देना, उनकी सेवा में कमी नहीं है, बहुत ही सेवा की है उन्होंने। अपना जीवन दान में उनका ये फर्ज बनता है एज ए नन, जो एक कैथोलिक नन थी, उनका ये धर्म है सेवा करना, और उन्होंने सेवा की, और बड़ी खुशी की बात है, बड़े माने की बात है। मैं फिर श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ कि हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए अपने जीवन में। हर आदमी को अपने लेवल पे जो भी कोई सेवा कर सकता है, जितनी सेवा कर सकता है थोड़ी बहुत, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि वर्ण छकना मिलके खाने के लिए, खाली वर्ण छकने का मतलब खाली खाना नहीं है। कोई भी चीज आप में कोई गुण है उसको दूसरों को सिखाइए,
अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज है तो दूसरों को समझाइए। जैसे हम पहले कह रहे हैं शिक्षा के बारे में, इसी प्लेटफॉर्म में कई बार बातें हुई कि जो समाज में शिक्षक हैं और दूसरे जो शिक्षा को नहीं मिल रही है उनको, उनकी मदद करें। चाहे हर कोई आदि 5 बच्चे लेके उनको शिक्षा दें जितनी दे सकते हैं। उनको जीवन में सुधार करने के लिए उनको कुछ ना कुछ अपनी सेवा दें, पैसे से, किसी और तरीके से। हिंदुस्तान में बड़े यतीम बच्चे हैं। आप कलकत्ता की बात छोड़िए, बाकी हिंदुस्तान में देखिए कितने यतीम बच्चे हैं। सड़कों पे भिखारी के, जो दिल्ली में जाओ, इन भिखारी बच्चों की लाइनें लगी होती, उनको तो कोई देखता नहीं। तो ये बात है कि हमको इनसे लेसन भी तो कुछ लेना चाहिए। बजाय उनको पुरस्कार दे दिया, ये दे दिया, ये पदवी दे दी, उन पदवियों से क्या होता है? ये जो भक्त लोग होते हैं उनको पदवियों पे कोई उनको वैल्यू नहीं होती उनके आगे। वो सेवा में जुड़े रहते हैं और सेवा ही उनका धर्म है। कोई पुरस्कार मिल जाए, कोई नोबेल प्राइज मिल जाए, वो तो नाम है, वो तो उसमें तो क्या कहते हैं, ईगो आ जाती है। और मेरे को तो वो प्राइज मिला है, मेरे को नोबेल प्राइज मिला है, मुझे भारत में इतना बड़ा प्राइज दे दिया। उनको इन बातों से कुछ नहीं होता। जो दिल से, सच्चे दिल से सेवा करते हैं, उनको पदवियां नहीं चाहिए होती। उनको उनकी मदद करना, उनके साथ मिलके काम करना, जो धन की जरूरत है और धन भी देना। अब देखिए, मदर टेरेसा को धन मिला तभी तो इतने बच्चों की सेवा कर पाई है। मुफ्त तो नहीं होता ना। तो ये हर आदमी की अपनी सेवा है, जितना भी कर सकता है। तो सेवा जो है, ये ही इंसान का धर्म है कि बिना सेवा के बाकी राम नाम जपते रहा हो, कोई फायदा नहीं। जीतते ही कहूंगा। I like to add to what पटिया साहब ने कहा कि देखो, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਜਰ ਟੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਪੀਸੋਡ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ came, who was a chief accountant of Bahadur Shah, who was the next in after Aurangzeb, the king of Mughal king of India. When he came to see him, the Guru Gobind Singh, he asked, what should I do, my lord? But what is the hukum for me? And Guru Sahib sent him to the langar. He said, jaake uthe seva karo. And he was so surprised कि भाई मैनू सेवा करने ਲਈ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। तो ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਾਗਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾੜ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਟੂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਪਿਓਰਲੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਗੈਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह जी। जिस ढंग से गुरु नानक जी से लेकर के दशमेश पिताजी तक का जो जीवन है और अपने जितने भी दुनिया में जो सिख समाज के लोगों को ये संदेश गुरुओं ने जो दे के गया है वो पूरी मानवता के लिए है। बहरहाल जो सेवा और परोपकार और मानवता के अंदर में जो बातें देखने को मिलती है वो अभी अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो कोरोना का जो काल था उस समय दिल्ली के आसपास में बॉर्डर से लेकर पैदल जब अचानक लोगों की आवाजाही, ट्रेन, बसें, सारी चीज बंद कर दिया गया तो लोग भूखे प्यासे अपने गांव को पैदल हजारों किलोमीटर चलने को मजबूर हुए। लेकिन जो हमारे गुरुद्वारा से जुड़े हुए बहुत सारे जो सिख भाई हैं जो सेवा और परोपकार को मानते हैं, उन्होंने लंगर सेवा को लेकर गाड़ियों में भर भर के खाना को लेकर के उन गरीबों तक, उन भूखे प्यासे लोगों तक जो पहुंचाया, इसकी तारीफ दुनिया के अंदर में ये हुई और लोगों ने ये जाना कि जहां जहां भी गुरुद्वारे हैं, जहां पे निशान साहिब देखा जाता है, वहां लोगों की भूख और प्यास मिटती है। तो ये गुरु नानक साहिब ने या सभी गुरुओं ने जो हमें एक मार्ग प्रशस्त किया, यह भी अनुकरणीय है। और आप लोगों ने जो मदर टेरेसा के इस जीवनी को लेकर भी आपने विस्तार से चर्चा की। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने से पहले लास्ट कमेंट भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, आज के इस कार्यक्रम को जो हम लोगों ने एक मानवता और सेवा के बारे में जो चर्चा की, इसकी अनगिनत कहानियां हमारे गुरुओं ने, हमारे सिख भाइयों में देखा जा सकता है। क्योंकि मैंने भी रायपुर में कई गुरुद्वारों में जो सेवादार हैं उनको देखता हूं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में ये परोपकार और सेवा की जो अटूट कार्य करने वाले लोग हैं मिल जाएंगे, जिनको कोई जानता भी नहीं है, उनका कोई नाम भी नहीं है, उनको नाम की जरूरत भी नहीं है, और जो सच्ची सेवा करते हैं उन्हें नाम की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि असली नाम तो गुरुओं ने जो दिया हुआ है वो अदृश्य है, अलौकिक है और अकाल पुरख है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए लास्ट कमेंट की ओर भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा और उस माता जी को भी हम आज वीओ टीवी की ओर से हम उनकी इस सेवा को लेकर जो बीड़ा उठाया उसके लिए भी हम सत सत नमन करते हैं ऐसी मदर टेरेसा को। और हम लास्ट कमेंट भाटिया जी के पास, ताकि हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकें। भाटिया जी, आज के इस प्रोग्राम के संदर्भ में जो हम मदर टेरेसा के जन्मदिन की बात करते हैं और उनकी सेवा जो संसार में उन्होंने की है अपने अपने जीवन में, उनके ऊपर अभी आप सब ने रोशनी डाली है, तो उसमें और कुछ कहने की गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में, वर्ल्ड में ऐसे और लोग भी हैं जो उन्होंने प्रेरणा लेके ये काम किए हैं। जैसे कि खालसा एड की बात की थी डॉक्टर साहब ने, रवि सिंह जो इंग्लैंड से हैं, इस वक्त वो जहां जहां भी कोई परेशानी होती है दुनिया में, कहीं भूकंप आया तो, कहीं बाढ़ आई तो, कहीं ये रिफ्यूजीज की समस्या आ गई, जैसे कि सीरिया में, आप जानते हैं सीरिया का इतिहास क्या है, कितने लोगों को वहां संघर्ष करना पड़ रहा है। हजारों लाखों की तादाद में लोग अपने घर बार छोड़ के भागे हैं वहां से, और वो इराक और सीरिया के बॉर्डर पे वो रिफ्यूजी लोग कैंपों में बैठे हुए हैं, उनकी जाके सेवा करते हैं रवि। दवाइयां बच्चों के लिए
जो जो भी चाहिए उनके लिए खाना, वो करते आए हैं। सारे इंग्लैंड में उन्होंने जगह जगह पर ये लंगर चलाए हैं। जो इंग्लैंड में होमलेस लोग हैं उनके लिए खाना देने के लिए लगाए हुए हैं। और अभी लेटली पता चला है कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। तो संसार में ऐसे लोग और भी हैं भाई जो ये सेवा कर रहे हैं। अभी जो कश्मीर में ये दंगे हुए और ये 370 जो धारा है उसको खत्म किया था, तो भारत में जो बसने वाले पढ़ने वाले बच्चे थे कश्मीरी, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। जो मुस्लिम बच्चे थे उनकी जान पे बढ़ आई थी। तो उस समय भी कुछ सिख युवाओं ने उनको अपने आरक्षण में लेके उनको अपने घर कश्मीर पहुंचाया था। उन्होंने अपनी जान तेरी पे रख के ये काम किया है। तो ये भी किसी सेवा से कम नहीं। जी जी। गुरु गोविंद सिंह ने अपना सारा परिवार दान कर दिया। किस लिए? उनको कोई क्या प्राइज चाहिए थे? नोबेल प्राइज चाहिए था उनको? समाज की सेवा के लिए, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को, अपनी मानवता की आजादी के लिए उन्होंने अपना दान दे दिया। ये भी किसी सेवा से कम तो नहीं। जी। अपने माता, अपने पिता, अपने चारों बच्चे, इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत का इतिहास भरा पड़ा है ऐसी सेवाओं से, लेकिन ऐसा कोई कुछ पॉलिटिकल बायस है क्या है, उनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देते। तो यही बात करना चाहता हूं। पहले मैं मदर टेरेसा को अंत में फिर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनके जो जीवन की जो सेवा है, लेकिन हमें उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए और हमें भारत में होने वाले इन सेवाओं को भी मन में रखना चाहिए। उनको उनका भी सहयोग देना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स अलग चीज है, ये जो सेवा होती है वो अलग चीज है। और इतना ही कहूं। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों ने, डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने, भाटिया जी ने, और उड़ीसा असम से रुम्पी जी ने और मेघराज जी ने इस कार्यक्रम को मदर टेरेसा के इस जन्म दिवस के अवसर पर प्रेरणादायी विचार रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों को हम निवेदन करेंगे कि हमारे होने वाले कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहते हैं। भाटिया जी का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का भी बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।